अस्सलाम वालेकुम क्लास 2 साइंस चैप्टर 5 शुरू किया हुआ है एनिमल्स और उसकी एक्सरसाइज पे हैं हम। और आज पेज नंबर 38 एंड 39 करेंगे और आज जो लेक्चर है वो है 38। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज 33 एंड मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अभी जैसे ये ट्रंक है, फर है, फिन, हॉर्न्स, टेल, ये पिक्चर्स दी हुई हैं। ठीक है, पेज 33 पे, तो इनको हमने इनके साथ मैच करना है ABC के साथ। ठीक है, और ये जो चीज़ें, ये नाम है उन चीज़ों के, और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो पहला है ट्रंक। ठीक है, और ये जो ट्रंक है, ये जो पार्ट है ये एलिफेंट का है। ठीक है, तो 1 का जो है वो है C फॉर ग्रास्पिंग, ब्रीदिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, 1C मैच कर लें। दूसरा है फर। फर जो है वो एक स्किन, मतलब जो स्किन होती है जैसे बेयर पे जो बाल होते हैं उसके। ठीक है, तो वो है D, 1D फॉर कीपिंग वार्म। ठीक है, फर आपने अक्सर देखा होगा कि जो वो बेयर्स होते हैं जो कि ठंडे इलाके में होते हैं उनके, ठीक है, ऊपर वो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, जो उनकी स्किन होती है। ओके, तो वो उनको गर्म रखती है, फॉर कीपिंग वार्म। 1 का C है और 2 का D है। उसके बाद फिन। फिन जो है वो फिश का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये है फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर ईजिली। तो जो थर्ड है फिन, 3B है। ओके, 1C, 2D, 3B फॉर स्लाइडिंग थ्रू द वाटर ईजिली। ओके, अब जो ये 4 है हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न्स जो आगे एक वो सींग लगे होते हैं। ठीक है ना, अब राइनोसेरस उसके ये उसका उनके ये पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है फॉर फाइटिंग। तो 4 जो है वो A के साथ मैच कर लें। ठीक है, फॉर फाइटिंग। ठीक है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उससे। ठीक है, या कोई चीज़ हटानी हो तो वो उससे हटा सकते हैं। उसके बाद 5 है टेल। ठीक है, तो एक ही बच्चा है E फॉर बैलेंसिंग ऑन ब्रांचेस। अब टेल किसकी, कैट की हो सकती है, मंकी की। ठीक है, तो वो छलांगे मारते हैं एक ट्री से दूसरे, तो वो उनकी जो टेल है वो मदद देती है बैलेंस करने में। ठीक है ना, और ब्रांचेस किसके होते हैं, ट्री के होते हैं। तो 5E। ठीक है, ये आप लोगों को जो PDF मिला है सेकंड टर्म का, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो से भी आप मैचिंग कर सकते हैं। ओके, अब पेज नंबर 39 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द फॉलोइंग पार्ट्स यूज फॉर देयर मे बी मोर देन 1 यूज़ फॉर ईच। ठीक है ना, अब इन्होंने बर्ड्स और फिश के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं और कहा है कि इनकी को मतलब किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, ओके, तो जो पहला है वो है क्लॉ। ठीक है, क्लॉ क्या होता है, जो उसके हैंड्स होते हैं। ठीक है, नेल्स वगैरह, पंजे जिसको कहते हैं। तो वो जो है टू, ये जो है क्लॉ पहला, ये है टू कैच फूड। ठीक है, कोई भी मतलब करना, और किसी मतलब किसी जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो छोटे बर्ड्स को भी कैच करते हैं, तो या तो खाना कैच करने के लिए। ठीक है, और वो फ्लाई करने में भी मदद देते हैं। ठीक है, अब फैदर, जो वो बर्ड्स के ऊपर जो बाल होते हैं और वो उसको फैदर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। ठीक है, अब टेल है वो बैलेंस के, जब वो कैसे हवाई जहाज़ होता है उसकी भी तो एक टेल होती है पीछे। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स जो हैं उनके फैदर्स होते हैं। ठीक है, साइडों पे। ठीक है, जो उनको मदद देता है, जो ये है। ठीक है, और टेल होती है जो उनको हवा में बैलेंस रखती है उनको। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद बीक, जो उनकी चोंच होती है। ठीक है, वो या तो किसी छोटे बर्ड को मारने के लिए, ठीक है, या फिर वो खाना खाने के लिए, फॉर ईटिंग। ठीक हो गया। उसके बाद विंग्स। विंग्स जो हैं वो है मतलब उड़ने के लिए और बैलेंस के लिए विंग्स, पर जो होते हैं उसके। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद जो है फिश है। अब गिल क्या होता है, अच्छा सबसे पहले फिन कर लेते हैं जो ऑलरेडी पीछे हुआ था। तो फिन जो है उनको वो उड़ने में, सॉरी मतलब ज़ायरा फिश जो है वो पानी में होती है, तो फिन जो है उनको मदद देती है स्विम करने में, तैरने में। ठीक है,
और जो माउथ है उनका, ज़ाहिर है वो खाना खाने में कोई छोटी छोटी फ़िशेज़ और अंदर जो है वो नट्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। और टेल, ज़ाहिर है वो जैसे कि हवा में बैलेंस चाहिए होता है, इसी तरह फ़िश को पानी में भी बैलेंस चाहिए होता है, जो टेल, ठीक हो गया। अच्छा, जो गिल होते हैं उनके वो फेस पे वो होता है, और जो गिल्स वो सांस लेने के लिए उनको मदद देता है, ठीक है, पानी में। ओके, अच्छा जी, ये जो सवाल नंबर है 8, ठीक है, कि आपने ड्रॉ अ फेदर, इफ़ यू कैन फाइंड वन टू लुक एट, यूज़ इट टू हेल्प यू ड्रॉ योर पिक्चर, ठीक है। अब ये जो फेदर है, आप पीछे दिया हुआ है चैप्टर में फेदर, ठीक है, बर्ड का, वो आप बना लें, ओके, उसको कलर कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो ये एक्सरसाइज है ऑलरेडी आपको जो सेकंड टर्म का जो PDF मिल चुका है उसमें ये है, ओके। हाँ जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने मुख्तलिफ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और हमने ये जो है बताना है कि ये वाटर में रहती हैं या वाटर में नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के आसानी के लिए उस टेबल पे चलते हैं, ठीक है, ये ओके। अब सबसे पहले है, ठीक है, लेज़र्ड, जो कॉलम वाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो लेज़र्ड है, ठीक है, वो पानी में नहीं रहती, तो वो यहाँ पे आएगा। अब जो लेज़र्ड है वो पानी में नहीं रहती, ठीक है ना, तो वो इस वाले उसमें आएगा, वी डू नॉट लिव इन वाटर, ठीक है। उसके बाद गोल्ड फिश पानी में रहती है, टैडपोल जो है वो फ्रॉग का जो बच्चा होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद क्रैब और वेल, ठीक है, ये भी पानी में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद रैट्स जो हैं वो पानी में नहीं रहते, ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ रैंडमली, ओके। स्नेक्स जो हैं वो पानी में नहीं रहते, ये वाला जो है वो है पानी में नहीं रहते, और जो ये है वो पानी में रहते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस पानी में रहता है, शार्क पानी में रहते हैं, ठीक है। स्नेक्स पानी में नहीं रहते। अब कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं रहते, ठीक है। तो ये आप लोगों को PDF फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जस्ट रिवीजन ही हो रही है इस चैप्टर की, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।